हेलो। नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है। एयरटेल में एक प्रश्न अभी मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हाय, मेरा नाम शिल्पा है। ठीक है, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मुझे आपसे अर्जेंटली बात करनी है जस्ट बिकॉज कि मेरा इंटरनेट 28 जुलाई से बंद है। मोर देन 80 आवर्स हो चुके हैं। 29 को कंप्लेन की है, 24 घंटे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कंफर्म कर रहे हैं। दूसरे दिन फोन कर रही हूँ, बोल रहे हैं कि मैडम हो जाएगा। 2 बजे तक नहीं होता, 2:30 बजे मैं कॉल कर रही हूँ, बोल रहे हैं कि भाई 7 बजे हो जाएगा, नहीं होता। 8 बजे मैं कॉल कर रही हूँ, बोल रहा है नहीं हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि मैं स्पेशल केस में हूँ कि 4 दिन से मेरा इंटरनेट बंद है, आपके टेक्नीशियन आ नहीं रहे, प्रॉब्लम क्या हो रही है मैडम? बस थोड़ा समय दीजिए मैम, मैं डिटेल चेक कर लेती हूँ। कॉल बनी रही काफी, मैं चेक कर लेती हूँ मैम इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि मैम देखिए समझिए, मैं एक HR HOD हूँ। आज 31 जुलाई है, मुझे 5 तारीख को सैलरी करनी है मेरी कंपनी की। आप मुझे बताइए 4 दिन से आपकी कंपनी इंटरनेट बंद है, मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे। मुझे बताइए 450 एम्प्लॉय का मैं सैलरी कैसे करूँ? आप क्या करेंगे वो मेरे लिए? आपकी टीम क्यों? अगर आप नहीं दे सकते हैं सर्विस तो मुझे बता दीजिए, मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। अभी के अभी GTPL वाले हैं, मैं अभी आधे घंटे में शुरू करवा देती हूँ। मुझे मेरे पैसे रिफंड कर दीजिए। मैम हम प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बस आप थोड़ा समय दीजिए, एक बार डिटेल कंफर्म करवा दीजिए। हम बिल्कुल इसे प्रायोरिटी पे वापस एस्केलेट कर रहे हैं। मैम कनेक्शन आपका चेक कर पा रही हूँ। कृष्ण शिल्पा जी के नाम पे है। जी हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। ओके, लैंडलाइन नंबर 0794-898-5749 करेक्ट हाँ है ना मैम? करेक्ट है, लेकिन वो भी बंद है क्योंकि पूरा इंटरनेट कनेक्शन ही बंद है, सब कुछ बंद है, फोन बंद है, नेट बंद है, सब कुछ बंद है मेरा। हाँ मैम, मैं प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। कल भी काफी बार एस्केलेट किया गया था। बैकएंड से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया? ट्रबल शूटिंग के लिए कोई भी कांटेक्ट हुआ हो? मुझे कुछ नहीं आया मैडम। अब है ना, मैं थक चुकी हूँ क्योंकि है ना, मुझे फाइन पे करना पड़ेगा मेरी कंपनी को। तो मैं वेट नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। और अगर आपकी कंपनी नहीं समझ रही है तो दैट्स ओके। अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हैं दैट्स ओके, मुझे मत दीजिए, ठीक है? मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैं अभी GTPL का सर्विस, क्योंकि है ना ये हाई प्रायोरिटी है मेरी, और 4 दिन इस तरह से अगर मैं ये नहीं, बीइंग प्रोफेशनल, आई एम नॉट टेकिंग दिस एज अ पर्सनल लेवल। मैं पर्सनल लेवल पे नहीं, मैं प्रोफेशनल। आप समझ सकते हैं कि HR HOD पे 31 जुलाई 4 दिन से नेट बंद है, 450 एम्प्लॉय की सैलरी कैसे कोई बंदा पे करेगा? जी और ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। कुछ मुझे कोई रिस्पॉन्स आपकी टीम से नहीं आ रहा है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कब मुझे बता सकते हैं कि आपकी टीम, क्योंकि है ना, अगर आप अभी ये बोलेंगे मैडम 2 बजे आ जाएगा, शाम को 7 बजे, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं शाम के 7 बजे तक आपका टेक्नीशियन का वेट नहीं कर सकती हूँ। 4 दिन 80 घंटे से ऊपर मैं वेट कर चुकी हूँ। ये बहुत हो चुका है मेरे लिए। अब बिल्कुल इससे मैम, मैं ज्यादा आपकी मैं कॉल नहीं को कर सकती हूँ। जी मैम मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। कॉल डाइवर्ट किया जा रहा है आपका सीनियर डेस्क पे, आप प्लीज वेट करिएगा। Thank you for being on hold. This is Senior Supervisor Vijata. Right now I'm talking with the registered name, that is Christian Shilpa. Confirm my line number 07948985749. That's correct, Vijeta. This is Shilpa, and I am really frustrated now from the service of Airtel, and I hope you understand I am talking as on a professional level, not on a personal level. The first thing, my internet is stopped. It's not working from last 4 days. It's more than 80 hours. I register my complaint on 29 July, and every time I'm getting answer that okay, your problem will be solved, your problem will be solved, and no one is contacting me. No, your technician is coming to check and everything. I am an HR HOD and I have to do the salary process for my 450 employees.
And today is the 31st July. How can I do? Every time they are saying that, okay, madam, it will be solved by 2 o'clock. When I'm calling at 2:30, it's not solved. They said it will be solved at 8 o'clock in the night. Okay. When I call them, they said it's not possible at night right now. It will be happen then next morning. Why? If you are not giving me a service, if you are not able to solve my problem, tell me right now. I will contact the other person and I will start my net. I hope you understand what I mean. Yes, ma'am. Your case is already in an escalated mode from yesterday itself, ma'am. It's from there. It's already registered from 29 July and it's more than 80 hours. And every time I'm getting the answer that, okay, it will be solved, it will be solved. Now I can't wait because 5th is the salary day in my company. I have to do a salary process anyhow. And I can't do. So please tell me that if you are going to solve this problem, is it possible today? If it's not possible, tell me straight away, madam, we can't solve your problem. Then I will call right now the other internet service provider to start my net and just refund my all money. Refund my all money because this is not the service. So please refund my all money. Sorry, ma'am. First of all, I'm really apologize because right now the team, I'm forwarding this issue to my consult team, and definitely within the 4 working hours you will get your internet, ma'am. Please give me 4 working hours so we will resolve your problem. Okay. We will visit our technical team to you. Vijeta, now I said I'm just frustrated and exhausted. If you are saying at 10 o'clock right now, if I'm not wrong, it's 10:15. You said within 4 hours. That means 2:15. This is the same thing happened. This is the, I'm thinking like I am in a one movie and I'm just repeating my dialogue. I won't call you till 3 o'clock. But if it's not solved before 3 o'clock, tell me what should I do? Can you survive 4 days without water? You can't. So try to understand the situation. I really understand your situation right now. Please, ma'am, I am definitely doing each and every procedure regarding for your resolution. I am definitely keep your issue in the priority basis, ma'am. Definitely we will resolve your case, ma'am. I just want one thing because now I'm just tired of shouting and saying and just speaking in a louder voice to solve my problem. And now this is such a limit for me. Okay, you are saying this is the last time I am calling you. This is the last time I am calling you. You are saying within 4 hours. Right now it's 10:20. I won't call you until 2:45. You said 4 hours. I won't call you till 2:45. But if I am not getting answer or not solve my problem till 2:45, then I want my all money, not rest of money. I want my all money refund. I want it because you didn't give me a service. I follow the procedure and you didn't give me a service. So I won't call you. This is my last call to you and your team. After that, I won't call you. I will just Monday, I will come to your office with notice to get my full money refund. That's it. I just want my refund. That's it. I don't want to make a shout or anything because now I'm just tired of this thing. I can't wait. Okay? So I'm just within 30 seconds, I'm just cutting off my phone. And if you are not giving me if you are not solving my problem till 3 o'clock now, then okay, I will ask other guy. I will come and I just need my money. That's it. I don't want your service anymore. Okay? And I'm sorry just to make your day bad, but I hope you understand that from last 4 days I'm facing this problem. So I hope you understand. So please don't mind, but I'm very sorry. Okay? Ma'am, we will definitely resolve your problem, ma'am. Yes, sure, Vijeta. I said, I won't call you. This is my last call. I won't call you after this. I will come on Monday and I will ask my full money. That's it. I don't want. I will ask some other guy at 3 o'clock and start my service, whether it's a GTPL or Tata or U Broadband.
they are here and they are happy to give me a service. So I think I will 3 o'clock. I will ask them. So please don't say that they are from your side that okay that we came and you didn't just show your everything. And I'm not gonna do that. I will wait till 3. You said 2:30. I said 3 o'clock. I give you half hour more. So I will wait till 3 o'clock. After that, I